आज हम बात करेंगे निदर्शन, प्रतिचयन या सैम्पलिंग के बारे में। यह वीडियो बेसिकली जो सामाजिक अनुसंधान का जो पेपर है उसके लिए मैंने बनाया है। आमतौर पर ये सेकेंडरी की क्लास के अंदर चलता है, बीए सेकेंडरी में। इसके अलावा जो एमए के विद्यार्थी है उसमें भी ये एक पेपर चलता है, सामाजिक अनुसंधान या रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये एक हम यूँ कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंदर जो है एक सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो पेपर या सबसे कठिन पेपर भी जिसे बच्चे मानते हैं वो सामाजिक अनुसंधान वाला पेपर है। और उसके अंदर इसी के लिए मैंने आज ये निर्णय किया कि आज आपके लिए मैं एक सामाजिक अनुसंधान से संबंधित एक नया वीडियो बनाता हूँ। ये आज इसके अंदर हम लेंगे रहे सैम्पलिंग या निदर्शन किसे कहते हैं, इसका भाग 1 यानी पहला वीडियो बना रहा हूँ। ये एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें नहीं आएगी, इसलिए आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुद्दा ये उठता है परीक्षा के अंदर, कई दफ़ा प्रश्न आता है। इसके एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। निदर्शन भी कहते हैं, प्रतिचयन भी कहते हैं, प्रतिदर्शन भी कहते हैं। अंग्रेजी में एक ही वर्ड है सैम्पलिंग, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है सैम्पलिंग भी शब्द लिखा है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से जो है ये अनुरोध है कि भले ही हम लोग सभी हिंदी मीडियम के हैं, मगर जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है उनके अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं वो आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब हम सीधी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो मेरा उद्देश्य हमेशा समझाने का रहता है, न कि रटने का। ये सैम्पलिंग निदर्शन जो है हमारे सामाजिक अनुसंधान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, यूनिट है। और अगर हम वाकई में कोई अनुसंधान करना चाहते हैं तब भी हमारे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मायने रखती है। अब हम शुरुआत करते हैं कि निदर्शन या सैम्पलिंग या प्रतिचयन है क्या। तो हम आम जीवन की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके मोटे तौर पर 2 तरीका होता है। यहाँ मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण के रूप में बताऊँगा। अगर आप महिला है, लड़की है, तो आपने देखा होगा कि जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है, या सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, कोई भी महिला पुरुष कोई भी अगर हम जाते हैं सब्ज़ी खरीदने या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम जो है उसके अंदर कैसे पता करते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए चावल बन रहे हैं, चावल पक गए या नहीं पके, इसके लिए कि हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी चावल है भगोनी के अंदर उसमें से 1 या 2 दाने को निकाल करके उसको दबा के देखते हैं कि अगर वो दब जाए यानी इसका मतलब है वो पक गए, या 2 वो पके हुए हैं इसका मतलब बाकी सारे चावल भी हम ये मान के चलते हैं कि वो पके हुए हैं। इसी तरह गेहूँ खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सैंपल लेकर देखते हैं। वो जो छोटा सा सैंपल लेते हैं उस सैंपल लेने की प्रक्रिया को ही सैम्पलिंग कहते हैं और हिंदी में उसको निदर्शन कहते हैं। लड़के कई दफ़े शब्द लिखने में गड़बड़ कर जाते हैं, ये निदर्शन लिखा हुआ, निर्देशन नहीं है। निर्देशन अलग चीज़ हो जाती है, वो शब्द अलग है, वो डायरेक्शन होता है। यहाँ सैम्पलिंग इसका मतलब होता है। हम आम जीवन के अंदर जो है सैम्पलिंग का प्रयोग हम आम जीवन में भी करते हैं। कैसे करते हैं मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सब्जी खरीदने जाने में या बाकी और चीज़ों के बारे में भी हम सैम्पलिंग का ही मेथड रहते हैं। अब रही बात अगर समाज की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं समाज बहुत बड़ा है। दूसरी बात, अगर हम समाज से जुड़ी हुई किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहे, अनुसंधान करना चाहे, सामाजिक अनुसंधान करना चाहे तो उसके लिए 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? वो पहला है संगणना विधि, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसस मेथड, और दूसरा है निदर्शन या सैम्पलिंग। तो परीक्षा के अंदर भी ये प्रश्न आता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर क्या संगणना विधि के बारे में जो है ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती या नहीं लिखा रहता, तो लड़के जो है चैप्टर जो है शुरुआत होती है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या है, ये क्या है। तो मैं आपको बेसिक जो है आज चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम आगे अगले एपिसोड में अगले डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है संगणना विधि, सेंसस। आप लोगों ने संगणना का नाम भले ही नहीं सुना हो, हिंदी का शब्द है, मगर सेंसस का नाम आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा। होता क्या है कि अगर आपको पूरे समाज के बारे में, जैसे मान लीजिए आपको गरीबी, बेरोजगारी, इनके बारे में अध्ययन करना है, तो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम जाएँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाए। कितने लोग अगर अध्ययन करें एक साथ तब भी हम एक एक आदमी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो उसका तरीका क्या है, मगर जो है आमतौर पर ये संगणना विधि है ये
सरकार काम में लेती, कैसे लेती है? जनसंख्या के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा भारत के अंदर प्रति 10 वर्षों में जनसंख्या की गिनती होती है। तो जनसंख्या की गिनती के अंदर जो मेथड काम में लिया जाता है वो संगणना विधि है। जैसे आपने देखा होगा कि हर घर के अंदर जो है कोई न कोई कर्मचारी आएगा, क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, लाखों लोग होते हैं और वो उनके पास संसाधन भी होते हैं, करोड़ों रुपए उनके लिए बजट भी होता है। और एक साथ अगर आपके पास बहुत सारा मेन पावर है, वर्कफोर्स है, तो एक एक घर में एक एक व्यक्ति के पास जा सकते हैं। मगर क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान करता एक अकेला आदमी होता है, उसके सीमित संसाधन होते हैं, उसके पास बजट कम होता है, समय कम होता है। तो इसके लिए हम क्या मेथड करते हैं? संगणना विधि हम इसमें काम में नहीं ले सकते। सिंपल सा अगर हम उदाहरण की बात करें कि मान लीजिए हम मिलकर के भारत में गरीबी के कारणों की खोज करना चाहें, तो गरीबी क्या है? तो गरीबी के लिए हम कारणों की खोज के लिए हम क्या करना पड़ेगा? गरीबों के पास जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे गरीब है, उनका अगर हम सर्वे करने जाए, एक एक गरीब को ढूंढने निकले तो उसमें इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि अनुसंधानकर्ता खुद गरीब हो जाएगा। तो ये एक मजाक है। तो वो चीज़ें व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक चीज़ों के लिए क्या होता है कि हम बिल्कुल जैसे चावल के अंदर से हमने 2-4 चावल के दाने दबा के देखे और पता चला कि वो पक गए, तो उसी तरह इसके अंदर भी एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं निदर्शन या सैम्पलिंग। यानी कि समग्र में से कुछ का जो अध्ययन अगर हम करते हैं और उन इकाइयों को छांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 100 लोग हैं, तो इन 100 लोगों का अध्ययन करना जरूरी नहीं है, ये मेथड कहलाता है। इसमें से हम क्या करते हैं, 5 या 10 लोगों को हम चयन करेंगे कि भाई। और अब यहाँ जो सैम्पलिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है, जैसा कि मैंने बताया कि चावल के अंदर हम 2-3 चावल देख लेते हैं, या गेहूं के अंदर एक मुट्ठी भर के हम मुट्ठी चेक करते हैं। उसी तरह व्यक्तियों की अगर हम बात करें, समाज की समूह की बात करें, मान लीजिए किसी शहर के अंदर 10,000 गरीब है। अब आप 10,000 गरीबों के पास नहीं जाएंगे, उनमें से हम क्या करेंगे कि कुछ तरीके होते हैं कि उनमें से कुछ लोगों को हम छांटेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम सारे समूह के ऊपर लागू करते हैं और वो चीज़ कहलाती है निदर्शन। तो साधारण शब्दों में जो है अगर ये कहे कि निदर्शन क्या है, तो समग्र, यानी समग्र का अर्थ होता है सब कुछ, पूरा एक जो है जितनी पूरी यूनिट हमें दे रखी है जिसका हमें अध्ययन करना, वो समग्र कहलाता है। उसमें से कुछ का अध्ययन करना और उस अध्ययन को जो है जो निर्णय निकलता है उसको सभी के ऊपर लागू करना, ये निदर्शन विधि कहलाती है। अब ये तो यहाँ तक परिभाषा हो गई, और मेरा बेसिकली आज का जो समझाने का छोटा सा ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसमें समझाने का मेरा यही मतलब था कि 2 विधियाँ हो गई। वापस संक्षेप में बता रहा हूँ, संगणना और निदर्शन। संगणना विधि केवल सरकार काम में लेती है, ये हम बाकी आम आदमियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। तो अब हमें अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग, निदर्शन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सैम्पलिंग के अंदर जिन आदमियों को छांटते, जिन इकाइयों को छांटते हैं, वो इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिए कि उनका जो निर्णय है, उनका जो रिजल्ट निकलता है, वो सभी के ऊपर वाकई में लागू होता हो। अगर हमने गलत इकाइयाँ छांट ली है तो हमारा जो अनुसंधान है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगले जो भाग है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि निदर्शन के अंदर कौन कौन सी विधियां आती और वहाँ जो है बच्चे, और मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताऊंगा, जैसा कि मेरे पुराने वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो जो है आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मेरा जैसा कि हमेशा उद्देश्य रहता है, रटना नहीं है, समझना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप मेरे वीडियो के अंदर कोई कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास पहुँचे और मुझे भी प्रेरणा मिले, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। बेसिकली ये वीडियो सेकेंड ईयर के लिए और MA प्रीवियस वालों के उनके लिए है, जिनके लिए ये अनुसंधान का पेपर चलता है। मगर समाजशास्त्र से जुड़े हुए जो कोई भी विद्यार्थी है वो अगर देखना चाहे, वो उनके लिए भी ये जो है उपयोगी विषय है और ये उपयोगी वीडियो है। धन्यवाद।